हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर सेल्फ विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक बार मैं फिर से लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक किया था, इस बारे में सारी डिटेल बताई थी आप लोगों को। तो आप लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद आया और आप लोगों ने उसमें बहुत सारे कमेंट में मुझसे पूछा कि दीदी आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ की या कौन सी होम रेमेडी यूज़ की जिससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और क्या वो सच में काम करती है, या आपकी बहुत सारी क्वेरी थी उसमें। तो मैंने सोचा कि उसका एक ऐसा वीडियो अलग से बना दूंगी मैं, कि जिसमें आपको कुछ अगर उसमें ना समझ में आया तो मैं इस वीडियो में सारा डिटेल बता दूंगी। और वैसे मैंने उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी, लेकिन आप लोगों के जो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट आए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मेरी बातों पे यकीन कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगी ना, वो एकदम खुद पे ट्रायल करके ही बताऊँगी। मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखूँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे फ़ायदा करेगी वही मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैंने क्या यूज़ किया, इस बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में है, और मैं उसके जो भी पॉसिबल होगा मैं उसके लिंक दे दूँगी। लेकिन आप उस लिंक से परचेज़ मत कीजिएगा, एक बार पहले अपने डॉक्टर के पास विज़िट कर लीजिए और अपनी स्किन टाइप दिखा दीजिए डॉक्टर को। तो मेरी तो कॉम्बिनेशन स्किन है और मैंने डॉक्टर के पास विज़िट किया और उसके बाद ही उन सारी चीज़ों को यूज़ किया और मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो मैं आप लोगों के साथ भी वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मेरी पिगमेंटेशन आज से 10 से 12 साल पहले मेरी पिगमेंटेशन थोड़ा-सा डॉट यहाँ पे आया था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे डॉट यहाँ पे आया था, और वो धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि पिगमेंटेशन तुरंत नहीं बढ़ती है। अगर पिगमेंटेशन आई है तो वो सालों लग जाता है उसे बढ़ने में। और अगर आपने पहले ही उसे समझ लिया ना कि ये पिगमेंटेशन है, ये मेरे चेहरे को बर्बाद कर सकती है, तो आपने अगर शुरुआत में ही उसको क्योर करने के बारे में सोच लिया ना, तो आपकी वो फैलने से रुक सकती है। तो मैंने सोचा था छोटा-सा डॉट है, ये क्या ही है, इतनी नॉलेज भी नहीं थी तब, इतनी एज भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये इतना छोटा-सा है डॉट, ये ठीक हो जाएगा अपने आप, उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया और वो फैलते-फैलते काफ़ी फैल गया। जब वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया ना, तो मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखा था, किसी ने 39 क्रीम का बहुत ज़्यादा प्रचार किया हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताया था, अच्छी होगी, दूसरों को उसने फ़ायदा भी किया होगा। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मैंने सारे लिए थे और मैंने वो यूज़ भी की थी, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने डॉक्टर से पूछे बिना उसे यूज़ कर लिया था, लोगों पे भरोसा करके। और उसने मेरी स्किन को ग्लो तो दिया उसने मेरी स्किन में, लेकिन उसने मेरी स्किन को और ज़्यादा खराब कर दिया। ग्लो सिर्फ था, बट फेस पे इतने धब्बे हो गए थे, पूरे-पूरे गाल पे पैचेज़ आ गए थे, पूरी नोज़ पे आ गए थे, पूरे फोrehead पे आ गए थे मेरे। मतलब इतना मैं इतना परेशान हो गई थी। और फिर उसको जब मैंने छोड़ा तो मेरी स्किन, बस पूछो मत, वो मेरा दर्द मेरे अंदर ही था। और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, वरना लोग यही कहते हैं कि मूर्ख हो क्या कि किसी भी चीज़ पे तुमने भरोसा कर लिया। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि किसी भी चीज़ पे आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। और जो मैं भी आपको बता रही हूँ ना, आपको मैं जो भी मेडिसिन बताऊँगी, तो उसपे भी आप डॉक्टर की परमिशन के बिना आप मत लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर आपको देखेंगे, आपके स्किन टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे। बट मैं अपनी रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो बस इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपना फेस पूरा बर्बाद कर लिया था ना 39 से, तो मैं अपने एक मेरी फैमिली डॉक्टर हैं, स्किन के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैंने उनके पास विज़िट किया। मैंने उनसे बोला कि मेरे फेस का ट्रीटमेंट कुछ तो होगा, मेरा फेस कितना ख़राब हो गया। तो उन्होंने बोला कि पिगमेंटेशन की कोई इलाज नहीं है। उन्होंने सीधे से मुझसे जब ऐसे बोल दिया तो मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उनकी एक डोज से, एक दिन की दवा से ही वो कंट्रोल हो गया है। तो मुझे लगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आई और मेरी प्रॉब्लम का आपने सीधे से ऐसे कह दिया कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, आप अपनी अच्छी दिनचर्या और आप अपना अच्छा खान-पान रखिए, उसी से ये ठीक हो सकती है। और फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ठीक हो जाएगी, पिगमेंटेशन कभी 100% नहीं जाती। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये 100% चली जाती है, तो वो शायद गलत बोलते हैं, या हो सकता है उनकी चली गई हो। बट पिगमेंटेशन कभी भी 100% नहीं जाती है, अगर आपने अपनी
रूटीन गड़बड़ कर दिया, अपने खान-पान में ध्यान नहीं दिया या अपनी स्किन केयर प्रॉपर नहीं की, तो वो पिगमेंटेशन आपकी फिर से लौट आएगी। तो आप उसे हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, कुछ परसेंट आपकी जा सकती हैं। तो लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कोई तो दवा दीजिए, कुछ तो लगाने को दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं जो भी दूँगा, उसमें कुछ ना कुछ कहीं न कहीं हाइड्रोक्विनोन वगैरह कुछ तो होगा, जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो मैं इससे ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज और नहीं होने दूँगा, तो मैं तो कोई दवा नहीं दूँगा आपको, आप अपना खान-पान अच्छा रखिए, ये कह के उन्होंने मुझे भेज दिया। और मुझे बहुत दुःख भी हुआ, तकलीफ भी हुई कि अब मेरी पिगमेंटेशन के साथ ही मुझे जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने कुछ होम रेमेडीज़ फ़ॉलो की, तो होम रेमेडीज़ में 5 से 10% कभी कुछ अंतर दिखता था कि आज कुछ हल्की लग रही है, फिर कुछ डार्क हो गई, धूप में निकलो तो बहुत डार्क हो जाती थी। तो ऐसे करके मैं अपने पिगमेंटेशन के साथ टाइम बिताती गई। तो एक दिन मैं कानपुर में थी और कानपुर में मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छे परिचित हैं, उन्हें होम्योपैथी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हर चीज़ का इलाज है होम्योपैथ में। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी पिक दिखाई उनको कि मेरी वाइफ़ को ये प्रॉब्लम है, देखिए उसके फेस पे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उन्होंने फ़ोटो को देखा और फ़ोटो को देख के उन्होंने बोला कि ये जा सकती हैं। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की, तब तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था, बिना देखे फ़ोटो को देख के ही उन्होंने कुछ दवाइयाँ, उन्होंने फेस वॉश नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ़ लगाने की दी थी क्रीम। और उन्होंने जो पीने के लिए दिया था ना, तो वो 4 से 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था, वो मिक्स करके उन्होंने कुछ बनाया था, तो वो मुझे दिया। तो फर्स्ट विज़िट तो मैंने नहीं की उनके पास, लेकिन जब उन्होंने मुझे बिना देखे दवा दिया और जब मैंने वो दवा पीना शुरू किया और उसे लगाना शुरू किया, तो मुझे इतना फ़र्क दिखा अपनी स्किन पे। पहले मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि मैं इतना डर चुकी थी कि पहले ही किसी क्रीम पे मैंने इतना भरोसा कर लिया, तो उसने मेरी स्किन का क्या किया। अब मैं होम्योपैथ की स्क्रीन पे भरोसा कर लूँ, इस मेरी स्किन को और ना जाने क्या कर दे, तो इस वज़ह से मुझे बहुत डर था। तो लेकिन फिर भी मैंने विश्वास के साथ लगाया कि अब इतनी तो खराब हो चुकी है, इससे ज़्यादा और क्या खराब होगी, तो चलो लगा के तो देखते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। और जब मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया ना, तो उसने मुझे इतना फ़ायदा दिया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे लगाने के लिए क्या दिया था, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उन्होंने मुझे लगाने के लिए ना ये एसबीएल कंपनी की बर्बरिस एक्वीफोलियम है, ये मदर टिंचर फॉर्म में आती है। तो आप इसे पी भी सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ मुझे अप्लाई करने के लिए बोला था, उन्होंने मुझे पीने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि पीने के लिए उन्होंने मुझे दूसरी दवा दी थी और मेरी विजिट भी नहीं हुई थी उनके पास। तो ये सिर्फ उन्होंने मुझे अप्लाई करने के लिए बोला था, उन्होंने बोला था कि इसे आप एज अ सीरम अप्लाई कीजिए। तो इसे मैं कैसे अप्लाई करती थी कि फेस वॉश के बाद मैं डायरेक्ट इसे खोलती थी और इसके अप्लाई करने के 2 से 3 तरीके उन्होंने बताए थे। या तो आप कॉटन पैड में इसे डाल के अपने फेस पे टैप-टैप कर लीजिए, या फिर आप इसमें गुलाब जल मिक्स कर लीजिए थोड़ा-सा और उससे लगाइए, या आप अगर डायरेक्ट लगा सकते हैं तो आप डायरेक्ट लगाइए। तो उन्होंने मेरी स्किन को देख के उन्होंने पहले मुझे डायरेक्ट ही सजेस्ट किया था कि आप इसे डायरेक्ट लगाइएगा, ज़्यादा असर करेगी। तो मैं ऐसे खोल के, ये देखिए इस तरह का होता है, और मैं जब फेस वॉश करती थी उसके बाद अपना फेस अच्छे से ड्राई करके इसे ऐसे अप्लाई कर लेती थी, पूरी स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लेती थी, और जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ थोड़ा सा मैं ये ऐसे अप्लाई कर लेती थी। देखिए, ये हल्का सा येलोइश शेड में होता है। और देखिए अभी भी आपको कुछ पिगमेंटेशन हल्का सा, जैसे यहाँ से हल्का सा दिख रहा होगा, ये ये तो ये धीरे धीरे जाएंगी, चली जाएंगी, जब इतनी चली गई तो थोड़ी सी और चली जाएंगी, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि 70% तो ये जा चुकी है, और 30% में अगर 10% और चली गई ना, तो बस अब इतनी मैच्योर स्किन के साथ ये थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इतना तो सबके इसमें होता ही है, कुछ ना कुछ बेबी स्किन तो नहीं रह जाती ना। तो मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया ना। इसको अप्लाई करने के बाद उन्होंने एक जेल बताया था, तो ये भी देखिए ना, बर्बरी एक्वीफोलियम, ये एक जेल है, और ये इसका भी बहुत अच्छा सा गोल्डन सा शेड है। देखिए, ये देखिए एकदम बहुत अच्छा गोल्डन शेड है इसका, और ये फेस पे बहुत अच्छा ग्लो देता है। तो जैसे आप नॉर्मल एलोवेरा जेल अप्लाई करते हैं ना, तो वैसे ही आपको ये अप्लाई कर लेना है पूरी स्किन पे अपनी अच्छे से। मैं आपको लगा के, इसकी हल्की सी झाग होती है जो आँखों में थोड़ी-सी लगती है, तो आँखों को आपको बचाना है, आँखों के पास इसे मत लगाइएगा।
बाकी आप अपने पूरे फेस पे इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। देखिए, धीरे से ये ड्राई हो जाएगा ना तो एक फेस पे अच्छी सी शाइन भी ले आता है ये। तो मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा था कि आपको डायरेक्ट लगाकर ही दिखाऊँगी कि ये किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग कुछ भी यूज़ करने से पहले एक बार आपके आस-पास जो भी अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर हो ना, आप उनसे ज़रूर एक बार मिल लीजिए। और फ्रेंड्स, वो जेल अप्लाई करने के बाद उन्होंने मेरे को ये क्रीम बताई थी, ये बैक्सिन कंपनी की एस्क्योर क्रीम है। ये भी बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। और ये ना एक्ने में वर्क करती है, आपकी पिगमेंटेशन में करेगी, मेलाज़्मा में करेगी, सनबर्न है उसमें भी अच्छा काम करती है। तो ये अच्छी क्रीम है, मैंने इसे 3 से 4 ट्यूब इसकी यूज़ कर ली और ये बहुत अच्छी है। तो मैं अपने रूटीन में यही स्किन केयर फ़ॉलो करती हूँ, मेरा कोई और स्किन केयर नहीं है। मुझे कोई सीरम कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती, सिर्फ़ क्रीम यूज़ करती हूँ और इसने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैंने उनके पास विज़िट नहीं की थी, तो उन्होंने पिक देख के ही जब दवा दे दी, तो मैंने उनका यही रूटीन फ़ॉलो किया और मैंने कोई मेकअप कुछ भी यूज़ नहीं किया। थोड़े समय के लिए मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। फिर मैं 2 से 3 महीने बाद जब मैं दोबारा अपने घर गई, तो मैं खुद उनके पास गई। तो मेरे मन में बहुत सारी क्वेरीज़ थी और उनसे मुझे बहुत सारी बातें पूछनी थी, क्योंकि हम वुमेन्स को तो बिना मेकअप के भी नहीं चलता है, कभी-कभी मेकअप करना ही पड़ता है। वैसे मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत कम मेकअप करती हूँ, मैं वीडियो में भी विदाउट मेकअप ही आती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप कभी तो करना ही पड़ता है, तो सारी चीज़ें मुझे पूछनी चाहिए उनसे, तो मैं खुद गई थी उनके पास। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये सब लगाने के बाद क्या हम मेकअप कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला था स्किन केयर जैसे आप अपना नॉर्मल स्किन केयर करते हैं ना, आपका ये स्किन केयर ही है। आप इसे स्किन केयर की तरह यूज़ कीजिए, उसके बाद जो मर्ज़ी आए आप मेकअप यूज़ करिए, आपकी स्किन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जब हम कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें अल्कोहल भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ होती होंगी जो हो सकता है मिक्स एंड मैच करके हमारी स्किन को डैमेज ना कर दे। तो मैंने इसके ऊपर कभी भी मेकअप अप्लाई नहीं किया। मैंने ये जो भी स्किन केयर अपने डॉक्टर के बताए हिसाब से किया था ना, उसके ऊपर कभी भी मेकअप अप्लाई नहीं किया। जब भी मैं मेकअप करती थी ना, तो मैं नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती थी। मैं जो भी ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे का, सिल्ड्रोन का, जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मैं उस हिसाब से अपनी वो वाला स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करती थी, मैं ये नहीं करती थी। वैसे उनका कहना था कि आप कर सकते हो, बट मैं नहीं करती थी। हाँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है, तो उसने मेरी स्किन को कोई हार्म नहीं किया। मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ और सनस्क्रीन मैंने अभी तक मैंने लैक्मे की सनस्क्रीन यूज़ किया है और फ़िलहाल मैं पिलग्रिम की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। तो उसे मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में दिखाऊँगी, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, बहुत अच्छा ग्लो देती है फेस पे। तो ये अपने डॉक्टर के बताए 3 स्टेप मैंने फ़ॉलो करे। अब जब फ्रेंड्स मैं सेकंड विज़िट उनके पास गई, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे पीने के लिए दवा दी थी ना, उन्होंने 4 से 5 दवाइयों का कोई कॉम्बिनेशन बना के दिया था। मुझे नहीं पता वो कौन-सी दवा है, उस दवा का नाम नहीं बता पाऊँगी। लेकिन जब मैंने सेकंड विज़िट किया, तो उन्होंने वो वाली दवा मेरी बंद कर दी थी और जो मुझे लगाने के लिए दिया था ना, इसी की 15 ड्रॉप सुबह और 15 ड्रॉप शाम को। उन्होंने मुझे पानी के साथ लेने को बोला था, तो मैंने वैसा ही किया। इसे मैं पीती भी थी और एज़ अ सीरम इसे यूज़ भी करती थी। इसे मैंने वॉशरूम में रख लिया, क्योंकि बाहर निकल कर फिर से कॉटन पैड में लेके लगाने में मुझको आलस आ जाता और मैं भूल जाती। तो वॉशरूम में ही फेस वॉश के बाद मैंने इसे डायरेक्ट तुरंत ही अप्लाई करना शुरू कर दिया, इसे मैं मिस नहीं करती। तो इसने अच्छा रिज़ल्ट दिया और इसके साथ-साथ उस जेल ने और क्रीम ने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। और इसके साथ उन्होंने मुझे अल्फ़ा-अल्फ़ा एक मल्टीविटामिन सिरप भी दिया था। तो उसको 10 एमएल पानी के साथ, आधे ग्लास पानी में 10 एमएल डाल के सुबह और 10 एमएल शाम को पीने के लिए बोला था उन्होंने। तो मैंने वो जैसे उन्होंने बोला मैंने सारा उनका फ़ॉलो किया और स्किन देखिए आपके सामने है। मेरी स्किन पे अभी भी देखिए कुछ बहुत तो है पिगमेंटेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा चली गई है। आप ये मानिए कि 70% चली गई हैं, 30% है। तो जिसकी 100 में 70% चली गई होंगी, तो वो तो खुश होगा ना। तो मुझे अपनी स्किन से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कहीं पे बेझिझक जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि इतनी पिगमेंटेशन हो रही है और तुमने अपने फेस पे क्या कर लिया? कैसे हो गया ये सब? पहले तो नहीं था इस तरह से। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, लोग मुझे टोकें। और फेस एक ऐसी चीज़ होती है ना कि फेस पे किसी को भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो सेम वैसे ही मेरे साथ था।
तो फ्रेंड्स बस मैंने यही सब यूज़ किया। और तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक होम रेमेडी भी थी जो मैंने डेली यूज़ की, और वो थी चावल का आटा और दही का पेस्ट। मैंने चावल के आटे में दही डाला और उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल देती थी, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन, थोड़ा सा गुलाब जल और 2 से 3 ड्रॉप उसमें नींबू के डाल देती थी, और उसे पेस्ट बना के ना मैंने उसे फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर कर लेती थी। और वो 3 से 4 दिन बहुत आराम से चल जाता था, उसमें कोई स्मेल नहीं आती थी। लेकिन अगर आप उसे लंबे समय के लिए रखेंगे तो वो महक जाएगा, क्योंकि दही खट्टा होता है और दही से वो खराब हो जाएगा। इस वजह से 3 से 4 दिन आपका चल सकता है। आप उसे अच्छे से एयरटाइट जार में स्टोर कर दीजिए, किसी कांच के जार में लेकिन कीजिएगा। और उसके बाद आप उसे फेस वॉश करिए पहले मॉर्निंग में। देन आप अपना वो फेस पैक अप्लाई कीजिए जो आपने चावल के आटे वाला बनाया है। आपने जब वो अप्लाई कर लिया, उसको अप्लाई करके आप अपने किचन के थोड़े बहुत काम शुरू कर दीजिए। काम करने के बाद आप अपना फेस उसे पानी से, सिर्फ पानी से साफ कीजिए। उसे रगड़ना नहीं है, रगड़ना आपको 2 से 3 दिन में एक बार है, क्योंकि इस चावल के आटे की वजह से वो स्क्रब की तरह ही होगा, तो हम उसे डेली रगड़ नहीं सकते अपने स्किन पे। तो आप ना उसे डेली जब आपको यूज़ करना है तो आप उसे पानी से, सिर्फ पानी से ही इतने पानी के छींटे मारिए कि वो ऑटोमेटिक हटना शुरू हो जाए, धीरे धीरे हट जाए। और चौथे दिन आप उसको हल्के हल्के हाथों से आप अपने पूरे फेस पे मसाज दीजिए, ताकि आपकी डेड स्किन निकल जाए। तो आपका स्क्रब का भी काम करेगी और आपका फेस पैक का भी काम करेगी। तो ये जो रेमेडी थी वो, उसने भी मुझे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिया, और वो मैं आज भी यूज़ करती हूँ। फिलहाल भी मेरे फ्रिज में वो रखा हुआ है, सुबह भी मैंने यूज़ किया था, मैं नाइट में भी उसे यूज़ करती हूँ। जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ नाइट में, जब अपना फेस वॉश करती हूँ उसको मैं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद उसे 15 से 20 मिनट छोड़ के, और अगर वो बीच में एक बार ड्राई हो जाता है ना, तो उसमें गुलाब जल का स्प्रे कर देती हूँ। और उसके बाद फिर उसे 5 से 10 मिनट लगा के फिर उसे पानी से साफ कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना ये सीरम, ये दवा है बट एज अ सीरम मैं इसे यूज़ करती हूँ। फिर ये जेल यूज़ करती हूँ। देन अपनी ये क्रीम यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैं हो जाती हूँ। और फ्रेंड्स यही था मेरा रूटीन। और समझ में आ गया होगा कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करती हूँ। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात पे भरोसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे वही चीज़ शेयर करूँगी जो मुझे फ़ायदा करेगी, या मैं आपको वही टिप्स दूँगी जो मुझे लगता है कि नहीं, हाँ, ये काम करते हैं। और चाहे वो फैशन से लेकर हो, चाहे वो स्किन केयर को लेके हो, कैसे भी हो, बताऊँगी जो सिर्फ वीडियो के लिए होते हैं, और हम उसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।